Assalamu alaikum student. I am your teacher Miss Zareen Anis. Today I have book of Afaq Sun series class 6. I have to explain you chapter number 6 ratio and proportion exercise 6.3. 6.3 बुक पेज नंबर 88 पर है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखाती हूँ उसका। मैंने एक ही मेथड फॉलो किया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पर चूँकि हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि 4 टर्म्स जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह फ्रैक्शंस में दी गई थी, और यहाँ पर इस तरह तो मैंने इनको इस तरह कर दिया। जहाँ पर फ्रैक्शन में वहाँ पर अभी भी आप इजीली मेथड फॉलो करें, और जहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टली गिवन हो क्वेश्चन तो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की तरह फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चूँकि एरो डाउनवर्ड्स जा रहा था, डाउनवर्ड्स दोनों तरफ, जब एक जगह कीमत अमाउंट कम से ज़्यादा हो रही हो तो एरो नीचे जाएगा। यहाँ पर भी अमाउंट 3 से 180 हो गई तो अमाउंट नीचे जाएगी। एरो की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, एरो की जो टेल है वो नीचे चली जाएगी। एरो की ये वाली जो साइन है, जहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है, इसका मकसद है ये छोटी रकम है, छोटा नंबर है। जब एरो का साइन बन जाए, एरो की सिंबल नज़र आ जाए तो उसका मतलब है वो नंबर बढ़ रहा है। जब दोनों जगह सेम थिंग हो यानी डाउनवर्ड्स टेल हो तो आपके पास वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक चीज़ कम हो रही है, उसके अल्टरनेटिवली दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 6 men कैन परफॉर्म अ जॉब इन 15 days। 6 आदमी एक काम को 15 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं, कर सकते हैं। कैन हाउ मैनी डेज, कितने दिन, विल बी रिक्वायर्ड, हमें चाहिए, फॉर 18 men, 18 आदमियों के लिए, टू कंप्लीट द सेम जॉब, टू परफॉर्म द सेम जॉब। यानी काम तो वही है, आदमी और तीनों की बात हो रही है। आदमी पहले 6 थे और 15 दिन थे, उनको 15 दिन का टास्क था कि ये काम कंप्लीट कर लेना है। अब आदमी हो गए 18 तो डेज मालूम करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट, मैं आपको एक ही मेथड फॉलो करवाऊंगी। मैन की बात हो रही है यहाँ पर और डेज की। नंबर्स ऑफ मैन पहले थे 6 और डेज थे हमारे पास 15। नंबर्स ऑफ मैन अब हो गए 18, डेज अननोन है, वेरिएबल ले लिया। इन क्वेश्चन को एरो की साइन की मदद से आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पर तो आपको बाकायदा दोनों नंबर जो गिवन है उनका पता है कि ये डाउनवर्ड एरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ कम है और दूसरी चीज़ अल्टरनेटिवली ज़्यादा है। जब 6 मैन पावर के हिसाब से लोग थे तो डेज 15 थे, अब आदमी बढ़ा दिए हैं तो डेज अल्टरनेटिवली कम हो जाएंगे। भाई 6 आदमी इस एक्सरसाइज 6.3 को 6 स्टूडेंट इस एक्सरसाइज 6.3 को 15 मिनट में कंप्लीट करें। अब 18 स्टूडेंट्स हो गए तो वो कम हो जाएंगे ना बच्चे। तो यहाँ पर x कम है, 18 है ज़्यादा। जब आपके पास एरो की साइन एक तरफ डाउनवर्ड दूसरी तरफ अपवर्ड आ जाए तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों नीचे जा रहे थे या दोनों ऊपर जाएंगे, ठीक है। या तो दोनों आपके पास डाउनवर्ड होंगे या दोनों अपवर्ड होंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मगर इनवर्स प्रोपोर्शन में एक वैल्यू कम हो रही है, दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी, एक वैल्यू ज़्यादा हो रही है, दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। यही बस सेम जो है ना इसका डिफरेंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमारे पास ये दोनों नोन थे और यहाँ पर एक अननोन था। नोन को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में भी नोन को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमारे पास ये दोनों नोन है, यानी ये हमें मालूम है। एक्स अननोन है, एक्स फाइंड आउट करना है। x के साथ 18 मल्टीप्लाई होगा, 18 नीचे चला जाएगा। 6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स,
3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, यानी 5 डेज रिक्वायर्ड होंगे टू परफॉर्म द सेम जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इट टेक्स 6 मैन टू मेक 14 चेयर्स इन 10 डेज। 6 आदमी हैं जिन्होंने 14 चेयर्स को बनाना है 10 दिनों में। 3 चीज़ें आ गई हैं। हाउ मैनी मैन, अब मैन और मैन तो सेम हो गए, यानी मैन 2 टाइम्स हो गए, मैन और मैन 2 टाइम्स हो गए। हाउ मैनी मैन कैन मेक 28 चेयर्स, चेयर्स भी 2 टाइम्स हो गई। इन द सेम नंबर्स ऑफ डेज, यानी नंबर्स ऑफ डेज वही हैं। नंबर्स ऑफ डेज का यहाँ पर 10 का काम नहीं है, चेयर्स का और मैन का काम है। स्टूडेंट, पहले थे हमारे पास 6 आदमी जिन्होंने 14 चेयर्स बनानी थी 10 दिनों में। फिर हमारे पास आदमियों की तादाद हमें फाइंड आउट करनी है, 28 चेयर्स बनानी है, यानी अब 14 की डबल हो गई। ओके, हमारे पास जो हमारा एरो है यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि भाई ये डाउनवर्ड्स, मगर अब यहाँ पर भी डाउनवर्ड्स ही होगा क्योंकि आदमी भी बढ़ जाएंगे। सिंपल बात है भाई। मुझे एक आर्टिकल लिखना है 8 पेजेस का, ठीक है, और वो आर्टिकल 8 पेजेस मुझे दिए गए हैं, 8 बंदों को 8 और दिए गए हैं। अब अगर वो 8 जो है 8 पेजेस नहीं लिख रहे हैं तो 4 को दे दिए जाएंगे। 4 8 की बजाय 16 पेजेस लिखेंगे। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कम हो गए, पेजेस ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पर चेयर्स बढ़ गई, मैन्स भी बढ़ ही जाएंगे। ये दोनों नोन है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है ये काम। ये इन्वर्स था, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया दोबारा हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इनवर्स और डायरेक्ट में सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है। जब आपके पास डायरेक्ट पे आ जाए तो आपके पास ये दोनों नोन है, नोन वैल्यूज ये दोनों है, ये दोनों अननोन है। जब आपके पास एरो की डायरेक्शन सेम हो तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंट हो जाए तो आपने अप डाउन को मल्टीप्लाई करना है, यानी नीचे आ जाएगा हमारे पास 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। मैंने ये सोचा वही था कि मैं क्वेश्चन करते हुए ये ज़रूर मिस्टेक करूँगी, ताकि एक दफ़ा को सोचने पे मजबूर हो जाए बच्चे कि आंसर तो गलत आ रहा है। 6 2 ज़ा 12 मैन पावर चाहिए। डबल नंबर्स ऑफ चेयर हो गए, डबल मैन पावर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ कैंप ऑफ 25 earthquake victim there is enough ration for 14 days. If 10 more people came in, how many days will the ration last? राशन तो उतना ही है जितना राशन था, राशन में इजाफा नहीं हुआ। मैन पावर बढ़ गई, पहले 25 आदमी थे, अब 25 में 10 और मिल गए। 25 में 10 मोर प्लस हो जाएंगे तो हो जाएंगे 35। अब यहाँ पर गिवन है मैन और डेज। 25 लोगों के लिए खाना 14 दिन का था, 25 में 10 मिला दिए हो जाएंगे 35। खाना नहीं पता कितना है, खाना तो मालूम है उतना ही है, डेज नहीं पता कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर एरो ऊपर जा रहा है, सामने ही पता चल रहा है। जब 25 लोग थे तो 14 दिन के लिए खाना था, अब बढ़ गए लोग तो खाना कम हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब ये x कम आएगा। ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास। और इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने ऊपर नीचे यानी जो नॉन क्वांटिटीज़ है
जो आपके पास नॉन क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना, अननोन को नीचे रख दें, अननोन को लेफ्ट हैंड साइड पे रख दें और जो अननोन के साथ दूसरी टर्म है उसको यहाँ पर कर दें। ये दोनों नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं और ये दोनों नंबर्स 7 के टेबल में आते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25। 10 डेज के लिए आपका राशन चलेगा जब 35 बंदे हो जाएं। मैन पावर बढ़ गई, राशन तो सेम ही है ना, डेज कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नंबर 10। अ पर्सन कैन कवर अ डिस्टेंस इन 1 आवर, 1.5 आवर यानी 1.5 आवर यानी 90 मिनट्स, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से ये बंदा डिस्टेंस कवर कर रहा है 1.5 घंटों में, 1.5 आवर्स में। हाउ मैनी आवर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 25 से 20 पर आ गई है किलोमीटर्स, तो घंटे हमारे पहले 1.5 आवर्स से अब आवर्स बढ़ जाएंगे। चेक करते, क्योंकि ज़ाहिर स्पीड कम हो गई ना, पहले 25 थी अब 20 हो गई। 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से इस बंदे ने अपनी स्पीड को कम कर दिया। यहाँ पर हमें लिखना है आवर्स और नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे हमने डिस्टेंस पर किलोमीटर पर आवर। सेम यूनिट को फॉलो करना है ना। आर है हमारे पास 1/1/2 आवर्स, डिस्टेंस कवर किया है 25, ठीक है। अब हमारे पास आर नहीं फाइंड हुए हुए, किलोमीटर हमारे पास हो गए 20, ठीक है। यहाँ पर कम है और इधर ज़्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि जब हम 25 से 20 पर जाएंगे तो हमें घंटे ज़्यादा चाहिए होंगे ना। यहाँ पर कम घंटे हैं और डिस्टेंस ज़्यादा है। चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अननोन आर को एक्स लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/1/2 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, और नीचे यहाँ पर डिवाइड के बाद आपको 20 लिखना है, क्योंकि अपॉन 20 लिखेंगे ना सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आएगा। चेक करते हैं। अब हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, इसके नीचे भी 1 1 लगा देते हैं। 2 1 2 और 1 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 20। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2 4 ज़ा 8, 15 अपॉन 8। 8 को डिवाइड करते हैं 15 से, 8 1 ज़ा 8, यानी आपको 1 घंटा 7/8 आवर्स चाहिए होंगे। अब मसला सारा ये है, ये तो 1/8 आवर का तो पता चल गया भाई, ये 60 + 30 हो गए 90 मिनट्स हैं। अब जो सबसे अहम बात है वो पता चलना चाहिए कि 1/7/8 आवर्स में कितने आवर्स होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअली 1 आवर्स हैं और 7/8 आवर्स हैं। 1 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 60 से, 7/8 को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 4 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 15 ज़ा 60। जब आपके पास दो यूनिटों सेम तो उन दोनों को प्लस कर देते हैं, जैसे यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया था तो 90 मिनट्स आ गए थे। 60 मिनट
प्लस 15 7 ज़ा 105 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड आराम से हो सकता है। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगा के यहाँ पर 1 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे, 2 5 ज़ा 10, यानी 60 प्लस 52.5 मिनट्स। अब अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं एक और तरीके से आपको लिखकर दिखाती हूँ। 1 होल 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 20। बट इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, ये आसानी से सॉल्व हो गया। अगर हम इसको पॉइंट में कर लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगी। सिंपल हमें ये आंसर चाहिए, हमें उसने क्वेश्चन जिसने बनाया है उसने हमें बोला नहीं कि आप जो है ना मिनट में आंसर लाएं। आर था, आर ही यहाँ पर है। 1.5 घंटे में 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 20 किलोमीटर कम हो गया तो घंटे बढ़ जाएंगे। घंटे वाकई में बढ़ गए, 90 से यहाँ पर हो गए कितने, तो भैया हो गए 112.5 हो गए। ओके, 45,000। A train cover a journey of 330 kilometer in 5 whole 1/3 hour. ठीक है, how much distance will the train cover in 4 hours? ओके, एक ट्रेन 330 किलोमीटर 5 घंटा 1/3 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। 330 किलोमीटर 4 घंटों में ऑब्वियसली ये कम डिस्टेंस कवर करी। चेक करते हैं। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 330 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ट्रेन 5 आवर्स 1/3 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रही है। अब 4 घंटों में कितना एक्स डिस्टेंस कवर करेगी, यानी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कम हो रही है इधर, तो डिस्टेंस भी हमारे पास जो है ना कम हो जाएगा। पहले 330 था घंटा के हिसाब से, अब यहाँ पर भी डिस्टेंस कवर कम हो जाएगा। चेक करते हैं स्टूडेंट। अब चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दोनों डाउनवर्ड्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। भाई देखिए 330 किलोमीटर जा रही है 5 घंटों से थोड़ा सा ज़्यादा घंटों में। ठीक है, तो 4 घंटे में ऑब्वियसली कम जाएगी ना, यहाँ पर कम हो जाएगी ना चीज़। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है ना वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। 330 मल्टीप्लाई 4 एक्स वैल्यू इधर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 5 15 और 116 अपॉन 3। यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। अब सॉल्व करते हैं। 330 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 16। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4। अब डिवाइड करते हैं। 4 3 30 9 90, 4 2 ज़ा 8 1 और 9, 4 4 ज़ा 16 1 नेक्स्ट 0 उतार लिया, 4 3 4 7 ज़ा 28, कुछ नहीं हो सकता, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे। 4 5 ज़ा 20, यानी आंसर आया 247.5 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर करेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर नए हो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इन वीडियोस में। थैंक यू।